नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें कि आज रालोसपा का विलय हो गया जदयू में, जिस पर चिराग पासवान की पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार को चुनौती भी दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि एलजेपी ने नीतीश कुमार को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि अगर रेजगारी बटोरने से उनकी ताकत बढ़ गई है तो जदयू को चुनाव में चलना चाहिए। रविवार को जदयू में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय पर लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा कि रालोसपा में शामिल हो जाने के बाद अब अगर नीतीश कुमार ताकतवर हो गए हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि रालोसपा में उपेंद्र कुशवाहा के शामिल हो जाने के बाद अब अगर नीतीश कुमार की ताकत बढ़ गई है, नीतीश कुमार ताकतवर हो गए हैं तो उन्हें चुनाव में चलना चाहिए। चिराग ने कहा कि बिहार के विकास के लिए ढोंग कर रहे लोग अब बेनकाब हो रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आगे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेजगारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वे ये समझ ले कि रेजगारी से जंग नहीं जीती जा सकती है। सत्ता के लोभ से लाचार होकर ये फैसला लिए हैं नीतीश कुमार, लेकिन बिहार की जनता आने वाले चुनाव में हिसाब बराबर करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार फूके हुए कारतूस के साथ जंग लड़ना चाहते हैं। जी हाँ, यानी कि फूका हुआ कारतूस। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा को बताया है, यानी कि चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोला है। एक तरफ तो नीतीश कुमार को लपेटे में ले लिया है, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को फूका हुआ कारतूस बताया है। मतलब चिराग पासवान काफी गुस्से में हैं और नीतीश कुमार पर हमला बोलने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, चिराग पासवान की पार्टी की ओर से ये बयान आया है कि चिराग पासवान शेर है। लगातार पार्टी की तरफ से बयान आता रहा है और एक बार फिर से आया है कि चिराग पासवान शेर है। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का काम किया है, यानी कि चुनावी मैदान में वो अकेले उतरे और उन्होंने जनता का प्यार प्राप्त किया है। मतलब चिराग पासवान की पार्टी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता, आप सुनिए। आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जदयू में विलय हो गया है। इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी का अध्याय स्वतः समाप्त हो गया। ये वैसे लोग हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते। ये सत्ता लोलूप लोग हैं और विकास का ढोंग करते हैं ये लोग। इन लोगों को जनता खुद हिसाब कर देती है। बीते चुनाव में 6 दलों के गठबंधन से ये चुनाव लड़े थे। जनता ने इनको इनकी हैसियत बताई और 1.5% वोट भी नसीब नहीं हुआ। और आज नीतीश कुमार जी तो बहुत ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। तो हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से कि अगर इतने ही मजबूत हो गए हैं तो आइए चुनाव के मैदान में जनता हिसाब कर देगी। नीतीश जी, रेजगारी बटोरने से जंग नहीं जीती जाएगी और ये जो फूके हुए कारतूस के दंभ पर आपको जंग जीतने का जो ख्वाब है ये चकनाचूर हो जाएगा। बिहार में सत्ता को लात मारने वाला एक शेर है, इनका नाम है आदरणीय चिराग पासवान जी, जिन्होंने सत्ता को लात मारा और आपको रिजगारी बटोरने पर मजबूर कर दिया। हम फिर से एक बार आग्रह करेंगे कि नीतीश जी, अगर बहुत ताकतवर आप हो गए हैं तो आइए चुनाव के मैदान में, जनता दूध का दूध और पानी का पानी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जनता दल यू में विलय पर लोक जनशक्ति पार्टी यह उनसे आग्रह करती है कि जब आप बहुत मजबूत हो गए हैं बिहार में, तो चलिए जनता के बीच। वर्ष 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इन छोटे छोटे दलों का जो परसेंटेज है वो भी आपको मालूम है। उसके बाद अगर आप इस खुशफहमी में है कि हम बहुत ताकतवर हो गए हैं नीतीश जी, तो कौन कितना ताकतवर है इसका फैसला बिहार की आवाम करेगी। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने अकेले दम पर चुनाव लड़कर यह साबित कर दिया कि रामविलास पासवान का बेटा शेर है और कोई फैसला करता है तो उसके पीछे
बिहार की आवाम का हित होता है। हमने वो चुनाव विधानसभा का लड़ा था बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए, और हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि जब तक बिहार को प्रथम नहीं देखेंगे तब तक अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। आज वैसे लोग जो जनता दल में धीरे धीरे अपने आप को समाहित कर रहे, उनका मिशन बिहार की तरक्की का क्या हुआ? क्या निश्चित रूप से बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या बिहार में माफियाओं का राज खत्म हो गया? उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने बड़ी लंबी लंबी बातें की थी शिक्षा पर भी। क्या शिक्षा में मूलचूल परिवर्तन आ गया? शिक्षा व्यवस्थाएं सुधर गई? इसलिए मैं आज यह कहना चाहता हूं कि एक ही बेटा है बिहार में जिसका नाम चिराग पासवान है, और जिसने यह कमर कसा है कि हम बिहार को प्रथम लाएंगे, बिहार को विकास के पथ पर एक नंबर प्रदेश हिंदुस्तान में ले जाएंगे। और हम यह कहना चाहते हैं, जब आप छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर इतने ताकतवर हो गए तो बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा करिए, चलिए मैदान में, और जनता फैसला कर देगी कि कौन कितना मजबूत है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय के बाद अगर नीतीश कुमार इतना मजबूत हो जाएंगे तो उन्हें एक बार चुनाव लड़ने की जरूरत है। बिहार के विकास को लेकर ढोंग कर रहे लोग अब ये बेनकाब हो रहे हैं। सत्ता के लोभ से लाचार होकर लिए गए फैसले के लिए बिहार की जनता उनका हिसाब करेगी। रेजगारी इकट्ठा कर रही है लोग, इन रेजगारियों से चुनाव नहीं लड़ी जाती। पिछले विधानसभा चुनाव में इन रेजगारियों को बिहार की जनता आजमा चुकी है। इसलिए इन रेजगारियों से, ये फूके हुए कारतूस से जो नीतीश कुमार दिवा स्वप्न देख रहे हैं, अगले विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, हम समझते हैं कि बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। और एक बात और बता दें कि सत्ता को लात मारने की हिम्मत सिर्फ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी में है, और वो अकेले ऐसे शख्सियत हैं जो आगे आने वाले भविष्य में भी और इतिहास में भी दर्ज होगा उनका नाम, कि सत्ता और बिहार की अस्मिता दोनों को चुनने की बात हुई तो उन्होंने बिहार के सम्मान और अस्मिता को चुनते हुए अकेले लड़ने का निर्णय लिया, सत्ता को लात मारने का अकेला साहस किया। चिराग पासवान शेर हैं, अकेले लड़कर नीतीश कुमार की रेजगारी जोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब मजबूत हुए नीतीश कुमार जी को मैदान में अगर चुनाव लड़ना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वो कितने मजबूत हुए हैं, और जनता उनका हिसाब करेगी अगले चुनाव में। आज माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में करने का निर्णय लिया। आपको पता है कि अभी जो 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार का जो बीता, उस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, 6 पार्टियों के गठबंधन से चुनाव लड़ी, और चुनाव लड़ने के क्रम में उनकी पार्टी को 1.77% मात्र वोट आया, जो कुल 7,44,000 के आसपास मत उनको प्राप्त हुए। जिस तरीके से ये बिहार में किसी जाति विशेष की बात करते हैं, जिस जाति से ये आते हैं, उस जाति के लोगों में अपना संदेश देने का काम करते थे और उस जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने की बात करते थे, जो पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुआ। भारत सरकार में मंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा सुधार की मांग करने के क्रम में वो पूरे बिहार का दौरा करते थे। नीतीश कुमार को कोसने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और आज जब 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने जब उनको नकारने का काम किया, तो पुनः नीतीश कुमार जी उनको बहुत बेहतर दिखने लगे, और आज उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर दिया। उनके कई साथी, वरिष्ठ साथी अभी उनकी पार्टी को छोड़ करके बाहर भी चले गए, और आज उन्होंने निर्णय लिया और वो अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर दिया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वो ऐसे नेताओं को इनसे सीख लेने की आवश्यकता है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से, जिन्होंने तो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी बयान आया है। चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा है। अब चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार अब मैदान में आ जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ चले गए हैं, तो नीतीश कुमार मजबूत हो गए हैं, तो उन्हें अब चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि फुल ओपन चैलेंज दे दिया गया है नीतीश कुमार को चिराग पासवान की तरफ से। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।